आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर तीसरा पढ़ेंगे और इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद कर लीजिए, ठीक है। और कितना याद किए इसे पता भी चल जाएगा। पहल का क्वेश्चन कह रहा है वायोदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कहाँ थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? किसने की थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन। और जिसमें लॉर्ड लगा है ना तो समझ जाएंगे क्या है? अंग्रेज वाला। क्या है? अंग्रेज वाला। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी कौन है? दिबू सैखलोवा। कथी? सैखलोवा। ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से? ब्रिटेन कहाँ है बताइए? किस महादेश में है? यूरोप में है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? कहाँ बनाया गया? तब दुर्गापुर में बनाया गया। क्या बनाया गया? अच्छा, ब्रिटेन सहयोग किया था लोग और कहाँ बना था? दुर्गापुर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कौन जी? मेजनी का संबंध किससे है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन हुआ या कौन प्रकृति है? क्रांतिकारी धार्मिक है। मतलब क्रांतिकारी धार्मिक के कारण हुआ आंदोलन हुआ। भारत में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत मतलब किसी का, याद रख लीजिए ना, खिलाफत मतलब किसी के खिलाफ बतियाना है तो 1920। उसी से याद रखिए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? आप बताइए तो, आप बताइए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? अच्छा, कोलकाता किस राज्य का राजधानी है? बंगाल का। किसका है? बंगाल का राजधानी कथी है? और कोलकाता में ही कथी स्थापित हुआ? जूट मिल का। जूट मिल कितना ईस्वी में स्थापित हुआ? 1917। अब देखिएगा 1917 ईस्वी में कौन मिल स्थापित हुआ? जूट। कहाँ पर स्थापित हुआ? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कौन जी? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पूंजीपति वर्ग मतलब जगह पास ज्यादा पैसा हो, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? शोषण का मतलब होता है अत्याचार हुआ। मतलब क्या श्रमिकों को हुआ? श्रमिक मतलब मजदूर। श्रमिक मतलब मजदूर। क्या मध्यम, ना जो ज्यादा धनिक है ना ज्यादा जो गरीब है, उस मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग की कृषक वर्ग की उपयुक्त सभी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप, कौन जी? एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? अधिकार। अब आपसे पूछा जाए, अच्छा हम लोग बताए किस महादेश में आते हैं? एशिया। अच्छा, ब्रिटिश किस महादेश में आता है? पुर्तगाल किस महाद्वीप में आता है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने कौन पुस्तक छपाई की? अब बताओ, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। कौन जी? बाइबिल। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता पूछे, बापू कहे, बापू उन्हीं को बोलते हैं। महात्मा कहे, किसको बोलते हैं? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन आए? अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखें।
यूरोपीय सभ्यता, कौन सभ्यता? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मतलब जो यूरोप है उस सभ्यता को सबसे ज्यादा योगदान दिया या पालना कहा जाता है कथी को? तो कहाँ है, किस महादेश में है? किस महादेश में? यूरोप में। किसमें? 1917 ईस्वी। 1917। अच्छा 1917 वाला अभी एक बात बताया है। 1917 में कथी कहाँ स्थापित हुआ? कोलकाता में। किस जगह, किस राज्य में? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल की राजधानी कथी है? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस। वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी, मतलब कथी? अच्छा हम बोलते हैं हिंद चीन, हो ची मी, कथी? हो ची मी। हो ची मी में कितना देश आते हैं? 3। लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, याद रहेगा। हो ची में कितना आते हैं? 3। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? मतलब सभी उद्योग उससे इति है, मतलब कथी है? लोहा। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पूर्व कि 20,000 वर्ष पूर्व इन्वेस्ट करें। 20 करोड़ जी, 20 करोड़। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्यात कृषि। जीवन, क्योंकि भारत में जो कृषि करते हैं हरदम कृषि करते रह जाता है जीवन भर। अब नहीं कि हम कुछ कृषि के लिए उसको, लेकिन ज्यादातर देखिएगा गांव में किसान जो होते हैं जो मतलब बुढ़ा जाते हैं तभी तक ले क्या करते हैं? कृषि ही करते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, ये तो पूछ दिए थे। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? समुदायों के मध्य टकराव के नगर निगम, देखिए नगर निगम, नगर परिषद। देखिए संसद में अगर बात करेंगे, यह राजनीतिक का क्वेश्चन है। संसद में बात करेंगे तो संसद का अंग कितने होते हैं? 3। संसद का अंग कितना? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 याद रखिएगा। लोकसभा, राष्ट्रपति। और उसके बाद कहा जाएगा सदन कितने होते हैं? 2 सदन। सदन कितना? 2। सदन कितना? 2। लेकिन अंग कहेगा तो 3। अंग कितना? 3। और सदन कहेगा तो 2। अंग में बताइए कौन कौन? पहला लोकसभा, राज्यसभा और, लेकिन सदन पूछेगा तो कौन? 2। लोकसभा, राज्यसभा। इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो बता दिए हम। नगर निगम के प्रमुख प्रशासन को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। कथी? नगर निगम के प्रशासन को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है क्या? जीवन प्रयास, शिशु मृत्यु दर, मौलिक कथी हो जाएगा? मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा। अच्छा बताइए बंगाल का राजधानी कथी है? लेकिन एगो तो ये देखिए, एगो तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कलकत्ता है, एगो है केवल बांग्लादेश। कथी है? ओकर राजधानी कथी है? ढाका। ऊर्जा चलता है टाटा। क्या चलता है? याद रखिए। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मतलब देना, अथी करना, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, कि इनमें से सब। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, कौन विभाजन? लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमि। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है?
लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक ही शासन व्यवस्था। अच्छा बताइए, संविधान में एक ही है, समान है, कभी है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश। कभी तो देखिएगा, ये तो सिंपल याद होगा कि संपूर्ण का मतलब होता है टोटल। संपूर्ण का मतलब देखिएगा, जो सब काम कर लेता है ओकरा कहा जाता है जय, नहीं कहा जाता है बजरंग बली की तो कहा जाता है। उसी तरह कहा जाएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण। कौन जी? एक आप सुनाइए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, अभी तो बताया। अच्छा आप लोग बताइए। देखिए लड़की लोग नहीं पढ़ रही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अपरूप नहीं है? बहुसंख्यक का शासन। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, सही बात है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई? प्रस्तावना में। प्रस्तावना याद है? बोलिए कोई। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, याद है नो? याद होना चाहिए। तो प्रस्तावना कभी किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की प्रस्तावना कब लागू हुआ? प्रस्तावना कब लागू हुआ? 15वीं लोकसभा में। कब हुआ? 26 जनवरी 1949। प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक होती है? 15वीं लोकसभा। जब 15वीं लोकसभा था तो उसमें 10 कितना? 10%। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। उसी को लोग बोलते हैं बीजेपी। बीजेपी को कथी बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी तो मोदी जी हैं, है ना जी। लोकतंत्र का परिणाम किसे कहा गया? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, मानवीय दल और क्या होगा? फिर क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाए? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में हुई है? कौन कौन? राजसूची और राजसूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। कितना सूची है जी? पहला बोलिए। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। अब पूछा जाएगा कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में की गई? तो कितना में? अब यही में आता है पेंशन, बुढ़ापा पेंशन को कौना सूची में रखा गया है, इंदिरा आवास कौना सूची में रखा गया। ये 3 सूची में जितना फंड है ना, ये 3 सूचियों में। कौन कौन सूची? संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। भारत में तो 3 सूची होता है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं है? जेड। सासाराम, ये बिहार में सासाराम भगुआ नहीं बोलते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में। कौन युग में? अविभाजित बिहार में, विभाजित नहीं, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? जमशेदपुर। कभी पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या बोलेंगे? याद रखना है कि पटना जब भी हवाई अड्डा पर पूरी तो कहिएगा पटना हवाई अड्डा का पूरा नाम कथी है? जयप्रकाश। कथी होगा? हवाई
बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। रज्जू, र से रज्जू और र से राजगीर, तो रज्जू कहाँ जी? आप बताइए। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? हाँ, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? लड़की लोग में बताएगी क्या होगा? जयप्रकाश। देखिए लड़का लोग भी नहीं पढ़ रहा है, समझ रहे हैं? वो नहीं पढ़ रहा है तो कहाँ जवाब दिया? सब कोई जवाब न दीजिए। एक ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया। हाँ, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में कहाँ बाबू? हिमालय क्षेत्र में। कौन जी? पूछे आप बताइए। बिहार में खनिज तेल की संभावना है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, एगो ताली बजा दीजिए। एक बात फिर पूछेंगे, चिंता मत करिए, फिर तालियों बजवाएंगे तो पढ़ू बजवाएंगे। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? क्या विनिमय का माध्यम? अच्छा, पैसा लेन देन किया जाता है पैसा से कि ना? मूल्य का मापन अफकोर्स किया जाता है। मूल्य का संचय अफकोर्स किया जाता है। क्या पैसा से बिस्कुट उत्पादन होगा? पैसा से क्या बताइए पावरोटी उत्पादन होगा? इसका मतलब निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापित हुआ था? 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक RBI, बैंकों का बैंक। छोटा बैंक है SBI, छोटा बैंक है, ऊपर शाखा है, ब्रांच है। समझ रहे हैं? मेन ब्रांच कौन है? मेन है, समझ रहे हैं? कौन है? उसका स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? बैंकों का बैंक। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम की कहिएगा। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा आपको क्या चीज से मिलता है? तो कहिएगा कोयला से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है और विद्युत से भी मिलता है। अब क्वेश्चन हम 44 देखते हैं। कितना? आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से। क्या हो जाएगा? उसके बाद कहा जाएगा निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होता है? क्या फसल को होता है? अच्छा बताइए, आप बताइए। बाढ़ आता है तो घाटा होता है कि फायदा होता है? दोनों होता है। काहे कि बाढ़ आएगा तुरंते चल जाएगा, अगर मतलब फायदा है। लेकिन बाढ़ आया 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गया, बताओ फसल क्या हो जाएगा? यानी हानि। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। केबल का? अच्छा, केबल का मतलब केबल तार होता है। जैसे समाचार पत्र है, ओकर केबल टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, तो बताओ सिग्नल पकड़ेगा जी? आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता? आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तब भूकंप केंद्र हम बताए हैं। भूकंप के बीच वाला भाग को कथी बोलते हैं? अर्ध। कथी बोलते हैं? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? याद है? मजदूर दिवस म से मजदूर और म से मई कितना तारीख? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ठंडा पानी। तू बताओ। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए, आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बताइए। आर्थिक विकास संबंधित है कदी से?
हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन थे? और पुर्तगाली के कौन सबसे पहले भारत का खोज किया? भारत का खोज नहीं किया बल्कि समुद्री मार्ग का खोज किया। कौन किया? वास्को डी गामा। अमेरिका चल गया। कंबोडिया कथी का खोज किया? अमेरिका का। कोलंबस कथी जी? कोलंबस कथी को खोज दिया? लेकिन भारत का समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? और वास्को डी गामा जब भारत हुआ तब किस मार्ग पर, किस बंदरगाह पर आया था? कौन बंदरगाह पर? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1900। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1। आप बोलिए, बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर। कथी? तारापुर। आप बताइए, बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताइए। देखिए ऐसे ना 7.1 क्या था ना? ऐसे कह रहे हैं कि लड़की लोग नहीं पढ़ रही है। निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तारापुर है। कटिहार। सुनो, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हो? परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर। कथी? तारापुर। निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? बिहार में कटिहार। मानचित्र में मैदान को किस रंग से? हरा रंग। कथी बाबू? मानचित्र में मैदान को किस रंग से? अब आइए हम कुछ मैप के बारे में जानते हैं। कथी के बारे में? दुनिया का है गोल है। देखिए मैप कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। मैप कितने तरह के? तब पहला होता है जिसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक नक्शा। अच्छा, मैप किसे कहते हैं बताइए तो? मैप किसे कहते हैं? देशों के बारे में संपूर्ण, यानी पृथ्वी के संपूर्ण भाग को या भूभाग को किसी कागज पर उतार देना मैप कहलाता है, मतलब मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखिएगा, मानचित्र कितने तरह के होते हैं? 3। पहला होते हैं पॉलिटिकल मैप, पहले का पॉलिटिकल मैप, दूसरा का फिजिकल मैप और तीसरा का थेरेटिकल मैप। कजी पहला दूसरा और तीसरा थेमेटिकल मैप। तो अब इसका हिंदी देखिए। पहला का देखिए, पहला मैप का होता है पॉलिटिकल। तब पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं? जिसमें साफ साफ देश दिखाई दे कि हाँ बिहार मान के चलिए भारत है, पाकिस्तान है, ऐसे दिखाई देगा तो उसको हम कथी बोलेंगे? कौन मैप? अब जाइए वहां से लेके आइए, तो मैप लेके आइए। तीनों मैप बता दे रहे हैं क्या होता है, और मैप का प्रॉपर ढंग से वीडियो डालेंगे 1-2 दिन में। तो मैप कितने तरह के होते हैं? मैप किसे कहते हैं बताइए? मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के संपूर्ण भाग, पृथ्वी के संपूर्ण भाग या भूभाग को किसी कागज या पेपर पर उतार देना, यानी कथी कहलाता है? मानचित्र। क्या कहलाता है? दोनों में लेते आइए, वो भी लेके आइए, तेजी में लेके आइए ना, वैसे लेके आइए।
बताइए मैप कितने तरह के होते हैं? कौन कौन मैप होते हैं? पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप। तो आप देखिए, तो हाई दिखाई दे रहा है, रंगीन दिखाई दे, सबको देखिए दिखाई दे रहा है, कथी दिखाई दे रहा है? मतलब आपको दिखा दिया रहा है कि हाई मान के चलिए ये एगो कथी है, महादेश है, हाई एगो महादेश है, मतलब आपको बुझा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। कौन बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब ये भी पॉलिटिकल है। देखिए इसमें बुझा रहा है कि पश्चिमी चंपारण यही है, और यही पश्चिमी चंपारण में हम लोग बेतिया पश्चिमी चंपारण है, और यहीं पर आपको नवलपुर पड़ता है, हम नवलपुर से हम लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर दिया है, इसको हम कौन मैप बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप क्या होता है? तो फिजिकल मैप होता है जिसमें जंगल दिखाई दे, झाड़ी दिखाई दे, पर्वत दिखाई दे, पठार दिखाई दे और बर्फ दिखाई दे, उसको हम फिजिकल मैप बोलते हैं। कभी बोलते हैं उसमें ना बुझाएगा कि कौन हमारा देश कहाँ तक ले गया है, ना बुझाएगा। उसमें बुझाएगा कि कहाँ पहाड़ है। जैसे कहा जाएगा कि पर्वत है, तो पर्वत है, तो पर्वत का कलर कैसा होना चाहिए? भूरा। पर्वत का कलर कैसा होना चाहिए? पर्वत का कलर कैसा होना चाहिए? भूरा, यानी ब्राउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूरा होना चाहिए। देखिए अब भूरा में तनी मनी भूरा है तो कहेंगे कम पर्वत, मतलब बहुत ज्यादा भूरा है तो कहेंगे बहुत बड़का पर्वत। समझ रहे हैं जी? अगर देखिए अगर हरा कहा हरा कहा तो हरा कथी? मैदानी क्षेत्र होता है। क्या होता है? नीला कहा तो कहेगा सर अगर नीला दिया है तो अगर मतलब क्या हो जाएगा? समुद्री क्षेत्र नहीं हो जाएगा। वो अगर नीला दिया है तो जलीय हो जाएगा। क्या बोलेंगे? उसमें समुद्र हो जाएगा, नदी हो जाएगा, तो जलीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा? अगर जंगल के बात करेंगे मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। जंगल कौन क्षेत्र आ जाएगा? अब बर्फ के बात करेंगे तो कहेगा कि सर अगर इसमें पॉलिटिकल मैप रहता है तो बर्फ वाला सेक्टर क्या होता है? तो व्हाइट होता है। क्या होता है? मतलब व्हाइट कलर दिया है, मतलब क्या है? बर्फ है, और बहुत ज्यादा व्हाइट है तो कहेंगे ज्यादा बर्फ पड़ता है। तनी मनी कम, तनी पंचुचूर व्हाइट है। ठीक है, पंचुचूर व्हाइट क्या होता है? अब देखिए मतलब कहने के मतलब ग्रीन है। ग्रीन मतलब क्या है? हरा है। हरा है तो कहेंगे मैदानी क्षेत्र। मतलब बहुत ज्यादा हरा है तो कहेंगे बहुत ज्यादा मैदानी क्षेत्र है। तनी कम हरा है कहेंगे तनी कम मैदानी क्षेत्र। मतलब फिजिकल मैप में आपको जंगल, पर्वत, पठार, बर्फ इस सब को दिखाता है, उसे हम कौन मैप कहते हैं? और फिजिकल मैप ये होता है, एक होता है थेमेटिकल मैप। क्या होता है? जब ट्रेन चलाना है तब कौन मैप का यूज करना होता है? थेमेटिकल मैप। और ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा नु, अगर मतलब ट्रेन का इति है। हाँ, वो मैप में थेमेटिकल मैप में दिखा रहा था कि हाँ ट्रेन का लाइन है, ट्रेन का पटरी जा रहा है, तो पटरी से जब ट्रेन चलाता है कौन यूज करेगा? थेमेटिकल करेगा। कहाँ नदी पड़ेगा, कहाँ गुफा पड़ेगा, किस मैप में आपको दिखाई देगा? ठीक है, तो रेलवे जो चलता मैप कितने तरह की कहेंगे? अगर मैप में व्हाइट कलर दिखा रहा है इसका मतलब क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। और मैप में हरा कलर दिखा रहा है तो ऐसे नहीं कहता हरा रंग है हरी हमारी धरती की। जानते हैं कि ना? याद रखते हैं। तो हाई कौन मैप है? फिजिकल मैप और दीवार को लगा है तो उसको नहीं लिया सकते हैं। ठीक है, तो मैप कितने तरह के? 3। पहला, दूसरा, तीसरा थेमेटिकल। कभी बोलेंगे थेमेटिकल। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना पढ़ाते हैं? यो क्वेश्चन पूछा है मानचित्र। मानचित्र किसे कहते हैं बताइए? पृथ्वी या संपूर्ण पृथ्वी या भूभाग को कागज या पेपर पर उतार देना मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? कौन रंग से? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? और समझिए
अगर पूछेगा भारत में अगर बात करते हैं कथी में तो भारत में अगर बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार। कौन है? घनी आबादी वाला। हम क्या बोले हैं? भारत में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? यूपी। कथी में? यूपी में। याद रहेगा? देखिए कहने का मेरा मतलब हुआ कि भारत का हम नक्शा बना दिए। क्या बना दिए? नक्शा। कथी बन गया? नक्शा। भारत का कथी बन गया? तो भारत के नक्शा बन गया तो कहा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जनसंख्या कौन है? तो अपना कौन? बिहार। अगर कहा कि बताइए कि सबसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। कहा जाएगा कि सबसे बड़का राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। कथी जी? राजस्थान में एगो मरुस्थल है जिस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। कौन जी? उसके बाद कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में? तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश। कथी होगा? सबसे ज्यादा कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा नगर कौन नगर है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या? नगर कहेगा तो मुंबई है। कथी है? कहा जाता है मुंबई है पैसा वालों को और दिल्ली है लेने वाले का। मतलब आपके पास पैसा है तो मुंबई है, मतलब कुछ प्रेम व्यवहार आपके पास अच्छा है तो दिल्ली में रह जाइएगा। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन है? मुंबई। सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार। घनी आबादी बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या सबसे बड़का राज्य कौन है? राजस्थान। और राजस्थान में एगो मरुस्थल है जिसको है थार, और वही मरुस्थल में सबसे ज्यादा बालू है। सबसे ज्यादा। और उसके बाद कहा जाए सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में? मध्य प्रदेश। एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा पेड़ पौधा किस जगह? मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? याद रहेगा। अब या कोई फिर एक बार हम पूछ दे रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? भारत में सबसे बड़का राज्य कौन है? भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पर है? भारत में बताइए भारत में किस राज्य में थार मरुस्थल है? नहीं समझे? इसी के नीचे है गुजरात। क्या है? महात्मा गांधी कहाँ के हैं? गुजरात के। महात्मा गांधी कहाँ के हैं? और गुजरात में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है सूरत बंदरगाह। कौन जी? कौन बंदरगाह? अब कहेगा कि महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात। और मोदी जी भी कहाँ के हैं? तो गुजरात याद रहेगा। तो पूछते हैं एक दो आदमी से, बताइएगा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार। अब तो लड़की लोग से पूछते हैं, तू बता सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? जनसंख्या वो में है। आप बताइए सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। झारखंड में कथी? संसाधन ज्यादा है, मतलब जंगल कथी कहाँ होगा? अच्छा ये बताइए, हाँ आप ये बताइए कि सबसे बड़का राज्य कौन है? राजस्थान। मोदी जी कहाँ का रहने वाले हैं? गुजरात। आप बताइए पानलाल जी, थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान। कौन है? अच्छा आप लोग बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर कौन है?
मुंबई। भारत में कौन जगह है? मुंबई। अब मुंबई है पैसे वालों का, अब दिल्ली है। देखिए अब भाई आप लोग को मैप 3 तरह के होते हैं, बताए हैं नु? कौन मैप? थेमेटिकल मैप। किसान का क्या बोले? थेमेटिकल। प्लेन चलेगा तो थेमेटिकल मैप का यूज करता है। जैसे प्लेन चलाना है हमको, हवाई जहाज चलाना है तो कौन मैप? जैसे नदी में जहाज चलाना है तो कौन मैप? मानचित्र के बारे में। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला पूछेगा तो बिहार। और बिहार में कहेगा कि बताइए वह कौन सा नगर है, तो नगर कहेगा तो बिहार में के अंदर कौन हो जाएगा? बिहार के अंदर कथी होगा? पटना। लेकिन पूरा देश के अंदर नगर पूछेगा तो कथी होगा? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से हुआ था? 1874। 1800 भारत में नहीं, बिहार में रेल का स्टार्टिंग कब से हुआ था? 1800। कहिएगा सर ठीक है मानते हैं, लेकिन सबसे पहले भारत में रेलवे कब स्टार्टिंग हुआ था? 1853 ईस्वी में। 1853 भारत में पूछेगा 1853, बिहार में पूछेगा 1800। ऐसे समझे? पूरा भारत में कहेगा। अब भारत में कहां से कहां तक ले चला? तो मुंबई से थाने में चला। और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1874 ईस्वी में बिहार में रेल कब चला? 1800। लेकिन भारत में रेल कब चला? 1853। 1853। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी होती है? 80%। बिहार में सबसे ज्यादा कथी पर होता है? 100% जो होता है, 100% में 90%, 90% में 80% कथी पर? कृषि पर। और 10% बिजनेस पर। 10% बिजनेस और 10% रह गया। 10% सरकारी जॉब। 10% हाँ आप लोग भी कौन बिजनेस मैन? देखिए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, कथी है? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1970 नहीं, 1969। पार्ले समूह के थैम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने? कोका कोला। कथी? ठंडी में कोका कोला फेमस है। तो कहा जाएगा पार्ले समूह के थम्स अप आता है, थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? थम्स अप है ना, थम्स अप, उसको कोको कोला खरीद लिया। थम्स अप को कौन खरीद लिया? अरे थम्स अप नहीं पीता है, बड़ी देख रहा है, इसी पी रहा है, स्ट्रिंग पी रहा है। स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग में अल्कोहल जाता है, 25% अल्कोहल है। स्ट्रिंग नहीं पीना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1900। पहले भी चर्चा हुआ था। गरीबी को जन्म देती है। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसकी है? रैगनर नक्सल। कथी? नक्सल कथी? रैगनर। कथी याद रखिएगा? गरीबी को जन्म देती है। गरीबी को जन्म देती है, किसने बोले थे? रैगनर। कथी? रैगनर। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना 6,841। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अब कहिएगा सर पहला क्षेत्र क्या होता है, दूसरा क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए आपको इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर पढ़ना है। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर किसे कहते हैं? कृषि सेक्टर को कौन सेक्टर कहते हैं? प्राथमिक सेक्टर। कहेंगे मछली पालन करना, कृषि। मधुमक्खी पालन करना, भैंस पालन करना, गाय पालन करना, और दूसरा का कहेगा निर्माण, निर्माण और जैसे मान के चलिए मेरा शर्ट खरीदना आया है,
स्वेटर अभी नया है, ठीक है, स्वेटर अभी नया है और मान के चलिए स्वेटर खरीद के लिए है तो मतलब कहीं ना कहीं निर्माण हुआ तो खरीद के लिए है, या कोई कपड़ा हम सिवाए और सिवाने के बाद मतलब निर्माण हुआ, मतलब शॉर्ट का निर्माण हुआ। कुछ दिन में गए अपाची हाँक रहे थे और जाके एक जगह कहीं गिर गए, और जब गिरे तो छिला गया, और जब छिला गया तो कहेंगे भाई शॉर्ट नया था और ले जाके फिर चिपी लगवा देंगे तो फिर दोबारा बनवाए, मतलब उसे विनिर्माण कहेंगे। कभी कहेंगे मतलब निर्माण कौन की रीति में आएगा? और इसमें हम बताएंगे, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे निर्माण क्या होता है, रामदेव बाबा के बिस्कुट कैसे बनेगा, है ना जी, बिस्कुट बनाने की प्रक्रिया बताएंगे। तो दूसरा का हो गया। अब देखिए पहला सेक्टर कृषि, तो पशुपालन कृषि से हो जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा निर्माण और गेहूं जो किसान उत्पादन करता है वो निर्माण करता है। तब हम जाके पढ़ ले जी बिस्कुट खाते हैं कि ना। अब देखिए एगो बहुत आदमी अपाची से जा रहा था कुछ समय के बाद, अब जा रहा था अपाची से, और अपाची से जब गया और उसके बाद देखा कि नहीं देखा था रास्ता, और बीच में कथी बनाया गया था, गढ़ा नहीं था, बिजकर था, और बहुत स्पीड में था, 120 था, उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद उसमें गिर गया। जब गिरा तो हाथ छिला गया, तो प्रशासन ने जब पूछा, प्रशासन कॉल किया, कहाँ? एम्बुलेंस के पास, कि यहाँ पर आदमी दुगो गिरे हैं, जख्मी है, आइए। तो फोन कॉल किए, कॉल किए तो आ गया, आया, फिर उसको ले गया, तो गया डॉक्टर देखा, सॉरी चल रहा है, इसको देखा जाए। तो उसके बाद ढाई काम किया, करने के बाद क्या हुआ, तब आया, फिर प्रशासन का केस लिखा, कैसे गिरा था, कौन ठोकर ना मारा था, इसका मतलब तब फोन करेगा, पापा जी 20 लाख रुपया लेके आई डॉक्टर, मतलब फोन भी हमको क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, और डॉक्टर भी हमको क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। बैंक में पैसा लेने जाते हैं तो वो तो सेवा करते हैं, पुलिस भी हमारा सेवा किया कि ना, इसी को बोलते हैं सेवा सेक्टर, और इसी को बोलते हैं तृतीय सेक्टर। समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आया होगा। देश में जिला फोरमों की संख्या है 500, 500 और बढ़ जाएगा, 584 हो जाएगा, 500। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल में हमने के बिना वीजा पासपोर्ट के नेपाल जाते हैं, घूम के चले जाते हैं, उनसे जाते हैं मकई कीन के खाते चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग गए थे तो घूमने के लिए, तो मकई आ रहा था, तो ज्यादा अंतर नहीं होता, कनी मनी का अंतर होता। नेपाल उतर गए आराम से लेके चले मकई आधा तक खाते, ठीक है। पूरा नेपाल घूमे? हाँ नेपाल पूरा नहीं घूमे, लेकिन आधा तक घूम लिए। देखिए हम आधा पुल पर चले, हाँ ठीक है, आधा पुले पर से चलिए। सुनिए, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। गेहूं उत्पादन में विश्व का भारत का स्थान है? दूसरा। गेहूं उत्पादन में भारत का। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी। बीजेपी, कभी बाबू बीजेपी, मतलब बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष, मतलब बीजेपी पार्टी कौन लेके आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और आज कौन चला रहे हैं? मोदी जी। कौन चला रहे हैं? चिपकू आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने से। तो चिपकू आंदोलन भी बताए होंगे कि एगो ठेकेदार था, पेड़ कटवा रहा था, पेड़ जब कटवा रहा था, सुनिए, ठेकेदार पेड़ कटवा रहा था, जब पेड़ कटवा रहा था तो गांव के लोग कहा तो लगातार पेड़, तो लोग को समस्या हो गई, भाई पेड़ बढ़ जाएगा तो वातावरण बिगड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लोग सांस के लिए तड़प के मरेंगे। तो लोग कहे कि ना पेड़ नहीं कटाएगा, और पेड़ के आगे कहे कि पेड़ से पहले हम स्टाइल मार देते हैं, अगर उसको जाना है तो हमारे लाशों से गुजर के जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो पेड़ को काटना है तो हमारे लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो इसको ठीक है, बड़ी खतरनाक था, ये आदमी को
उसी को बोलते हैं कथी? चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? संसद और दल बदल। कौन जी? बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है 3 स्तरीय। कितना? 3 स्तरीय। कौन स्तरीय? इंदिरा गांधी ने 25 जून डॉट में आपातकाल की 1900 शिक्षा संविधान की डॉट सूची का विषय है समवर्ती सूची। शिक्षा के बाद कौन सूची में रखा गया है? 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची। तो आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल नंबर 3 देखे और ये तीसरा मतलब मॉडल जो चला वो कंप्लीट हो गया और मिलते हैं आगे वाला वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। कट गया।